हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारा केवीएस क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर। हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 का। तो इस वीडियो में हम सब इसकी सॉल्यूशन को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपठित गद्यांश है। हमें इस पैसेज को पढ़ के 5 क्वेश्चन गिवन है, एक एक नंबर के, हमें उसके उत्तर बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पैसेज हमारा है। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कृषि एवं उद्योगों के उत्पादनों में कमी आदि। हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या उनके अनुपात से कहीं और अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास की बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो गए हैं। ठीक है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज हमारा, बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? तो अनेक प्रकार की समस्याओं को, हमारा फर्स्ट लाइन में ही था फ्रेंड्स। तो चलिए हम सब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? विकास कार्य हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से किस समस्या को जन्म दिया है? बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से रोटी कपड़े की समस्या को जन्म दिया है। नेक्स्ट है, बढ़ती जनसंख्या के समक्ष कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? तो इसमें जो सभी सरकारी कार्य हैं, ठीक है, वो असफल दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, नगण्य शब्द का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, जो नगण्य शब्द है उसका सही अर्थ है अपर्याप्त। ठीक है, तो इसका हमारा अपर्याप्त जो है वो सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमारा पैसेज है जो अपठित पद्यांश है वो है, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया, नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, ना यास कह उठा दिल वाह, धन्य है बसंत ऋतु। यहाँ पे कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि लास्ट लाइन से कवि ने यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया है? तो यहाँ पे रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के मन में प्रसन्नता का भाव आया है, हमें पैसेज से ही सब पता चल रहा है। नेक्स्ट हमारा है, गंध की लकीर सी से क्या अभिप्राय है? सो इसमें हमें देखिए, यहाँ पे गंध की लकीर सी में हृदय में सुगंध की अनुभूति। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए गंध की लकीर सी, ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमारे हृदय में जो है सुगंध की जो अनुभूति है वो हो रही है। सो फ्रेंड हमारा इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट है हमारा, काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ पर इस कविता में हमारे बसंत ऋतु के बारे में वर्णन किया हुआ है, तो बसंत ऋतु इसका जो है शीर्षक होगा। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो मधुप है वो नहीं है। ठीक है, फूल होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, बट ये जो मधुप है ये वर्ड नहीं है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तनुजा जो है वो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, वियोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो वियोग शब्द का जो वियोग होगा वो सुयोग होता है। नेक्स्ट है, बगीचे में लाल पीले फूल खिले हुए हैं। तो इस वाक्य में विशेषण क्या है, हमें वो बताना है। यहाँ पे जो लाल पीले फूल है वो विशेषण है, मतलब फूल कैसे हैं? तो फूल की विशेषता यह है कि वो लाल और पीले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इस वाक्य में हमें बताना है कि क्रिया विशेषण क्या है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो काला है। ठीक है, क्योंकि जो घोड़ा है वो तेज दौड़ता है, तो काला जो है वो इसका क्रिया विशेषण है, इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड, भाई और बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन में क्योंकि और आया है तो इसमें हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में तत्पुरुष समास है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर हमारे बहाव शब्द में जो आओ है, ठीक है, लास्ट में आ रहा है आओ, तो यहाँ पे हमारा आओ जो है वो प्रयुक्त प्रत्यय है। नेक्स्ट है हमारा, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। तो इसमें हमारा जो बे है वो उपसर्ग है। ठीक है, तो बे उपसर्ग इसमें है। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद, तो इसका हमारा होगा परिधन आवरण। ठीक है, थर्ड वाला जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्थिति शब्द का बहुवचन लिखिए। तो ये हमारा जो होगा थर्ड वन, स्थितियां होगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है, जिम्मेदारी का बहुवचन होगा। का आंसर बताओगे हमें कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भ्रमर का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमारा सहचर होता है। सो फ्रेंड यहाँ पर हमें पठित गद्यांश दिए हैं, हमें उनके बेसिस पे क्वेश्चन बताने हैं। तो ये पैसेज आपकी बुक में होगा, आपके चैप्टर का ही है, आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। तो है हमारा, नवांगंतुक किसे कहा गया है? वो बोला गया है खरगोश के शौकों को। नेक्स्ट है हमारा, जब दोनों नवांगंतुक अन्य पंक्षियों जानवरों के पास ले जाए गए तब लक्कड़ कबूतर क्या कर रहा था? तो उस टाइम पर लक्कड़ कबूतर कुटर को कर रहा था। नेक्स्ट वन, किसके बच्चे ऊन के गोले से दिखाई दे रहे थे? वे खरगोश के बच्चे थे। और फिर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तोते दोनों शब्दों का परीक्षण कैसे कर रहे थे? वो एक आंख बंद करके परीक्षण कर रहे थे। नेक्स्ट है, स्वाभाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वो हमारा एक प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये पद्यांश गिवन है, ये हमारी बुक का ही एक पोएम है। ठीक है, तो पोएम को मैं नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भोर और बरखा कविता के कवि कवित्री कौन है? तो उसकी कवित्री हमारी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंसी बारी किसे कहा गया है? यहाँ पर जो बंशी बारी है वो भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है,
घरों के दरवाजे अब खुलने लगे हैं, ऐसा किस समय हो रहा है? ऐसा प्रातः काल में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कंगन की आवाज़ क्यों उत्पन्न हो रही है? तो कंगन की आवाज़ उत्पन्न हो रही है क्योंकि जो माताएँ हैं वो मक्क काट रही हैं, ठीक है? फिर देखो ग्वालों के बच्चों द्वारा कोलाहल क्यों किया जा रहा है? सो इसका जो हमारा बी है, ये राइट आंसर है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें पहला मिठाई वाला अलग-अलग चीज़ें क्यों बेचता है और वह महीनों बाद क्यों आता था? ये क्वेश्चन और लीका की नीलकंठ की कौन-सी चेष्टाएँ बहुत भाती थी आपको? ये क्वेश्चन और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? पता लगाइए। तो इन तीनों में से आपको किसी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपने अपना बुक पढ़ा होगा, आपको क्वेश्चन सारे आते होंगे, आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है, इसमें भी मैं क्वेश्चन नंबर 7 में किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ये भी आपके बुक के ही चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है? सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये महाभारत बुक के क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन है, आपको किन्हीं 3 के आंसर बताने हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 9 में बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश चाहिए, तो प्रार्थना पत्र आपको एक लेटर लिखना है। और फिर क्वेश्चन नंबर इसी का और पार्ट जो गिवन है, देखो यहाँ पे जो लेटर वाला पोर्शन है, आप चाहे वो वाला कर लो जिसमें आपके भाई की शादी हो रही है वो वाला, या फिर अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने पर आप उसका पत्र लिखिए, ठीक है? और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें किन्हीं 2 विषयों में हमें जो विषय गिवन है यहाँ पे, ठीक है, जलीय जीवन है और कंप्यूटर लाभ और हानि। तो इन दोनों में से किसी एक पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, हमें संवाद लेखन करना है। तो इसमें भी और पार्ट गिवन है, आपको जो भी ईज़ी लगे आप वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपका भी आएगा, और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए, जॉइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर